देखिए, विगत 3 दिनों से हम मटिहानी में हैं। मटिहानी के जनता के बीच हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन मटिहानी के जो लोकप्रिय विधायक हैं राजकुमार सिंह, वो हमारे साथ हैं। जानेंगे मटिहानी के बारे में। सबसे पहले तमाम जगह पे हम आपके साथ भी गए हैं, अन्य जगह पर भी घूमे हैं। लोगों में ये कहना है ये जो लड़ाई है ये हम लोग शिक्षित और विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं। कई लोग हैं जो एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अगर दोबारा मौका मिलता है तो कौन सी ऐसी आपका काम है जो बचा हुआ है, वो आएंगे तो आप करेंगे? देखिए, बहुत सारे कार्य बचे हुए हैं मटिहानी में। सभी कार्यों पे कार्य शुरुआत हुई है। कार्य की संस्कृति बनी है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में ज़्यादा काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लेकिन तमाम क्षेत्रों में हम लोग निश्चित रूप से कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब तो सरकार की प्रखंड स्तर पे डिग्री कॉलेज बनाने का नियम भी आ गया। सामो डिग्री कॉलेज के बाद सरकार ने तय किया कि नहीं, प्रखंड स्तरों पे डिग्री कॉलेज अब हमें बनाना चाहिए। तो हम अपने मटिहानी विधानसभा के जो भी प्रखंड हैं जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ पे बनाने का हमारा है। जैसे मटिहानी प्रखंड है हमारा, वहाँ पे हम लोग भूमि चयनित करवा रहे हैं। भूमि की खोज में है। जैसे ही मिलेगा सरकार की पूरी योजना तत्परता के साथ प्रस्ताव जाएगा और हम लोग वहाँ पे भी डिग्री कॉलेज बनाएंगे। मटिहानी प्रखंड में भी सामो में बन चुका है। बेगूसराय प्रखंड में है ही कई डिग्री कॉलेज, बरौनी प्रखंड में भी है। तो एक मटिहानी प्रखंड बच चुका है जहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। वहाँ पे हमारी प्राथमिकता है कि इस काल में हम लोग निश्चित रूप से मटिहानी प्रखंड में भी एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। और इसके साथ साथ अब है युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था करना, वो एक ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार की सरकार ने नई औद्योगिक नीति लाई है जिसके तहत बेगूसराय ज़िले में लगभग 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए तमाम बड़े से बड़े देश और विदेश के औद्योगिक घरानों को प्रस्ताव भेजा गया है और उनको काफ़ी ही आकर्षक यहाँ पे पैकेज दिया गया है। मुफ्त में ज़मीन देने की बात सरकार ने की है। यदि उद्योग यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता है। वहाँ 14 साल का जीएसटी का हॉलिडे दिया गया है बड़े उद्योग। तो ये सब इतने बड़े इंसेंटिव्स हैं कि आप देखेंगे कि आने वाले 2-2.5 साल में के अंदर में यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगेंगे और यहाँ के युवाओं को अब कहीं नौकरी करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिग्री कॉलेजेस बनेंगे तो अपने प्रखंड से बाहर पढ़ाई के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक नई यूनिवर्सिटी ने, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अपना प्रस्ताव दिया है यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का। वेदांता यूनिवर्सिटी ने, वेदांता यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग ज़मीन तलाश रहे हैं। सरकार ने उसको चयनित कर भी लिया है। लगभग 100 एकड़ के एरिया में उस यूनिवर्सिटी का, एक बड़ी यूनिवर्सिटी को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं वो हम लोग करेंगे। मटिहानी विधानसभा को हम लोग देश के मानचित्र पर लाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और हमारा कार्य मटिहानी के लिए लगातार चलता रहेगा। मटिहानी न सिर्फ आदर्श विधानसभा बनेगा बल्कि मटिहानी अपने प्रदेश में एक उदाहरण के रूप में उपस्थित होगा कि यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए एक आदर्श स्थिति है। देखिए राजकुमार जी, जहाँ तक हम आपके क्षेत्र को समझ पाए इन 3 दिनों में, कटाव की भी समस्या है, लेकिन बरौनी रिफाइनरी भी आपके क्षेत्र में, बरौनी प्रखंड भी आपके क्षेत्र में ही है। तो क्या लग रहा है, जो औद्योगिक नगर के रूप में बेगूसराय का एक अलग पहचान रहा है, तो इन चीज़ों पर क्या कुछ आगे काम करने वाले हैं जिससे कि इसका दायरा और बढ़े, लोग अधिक जुड़े? मैंने आपको बताया है कि देखिए, बेगूसराय बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार के श्री कृष्ण बाबू की देन है कि बेगूसराय औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित है। बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे उद्योग का और विकास हो जाता है, ये पूर्ण रूप से एक औद्योगिक क्षेत्र बने, उसी के लिए मैंने कहा कि सरकार ने भी यहाँ पे नई औद्योगिक नीति के तहत यहाँ पे 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है। उस पर काफ़ी कार्य आगे हो रहा है ताकि यहाँ पे औद्योगिक विकास काफ़ी बढ़े। रिफाइनरी, थर्मल पावर स्टेशन, HURL जैसे संस्थान तो बेगूसराय ज़िले में हैं ही। मटिहानी विधानसभा में ही IOCL की रिफाइनरी है और
गंगा का जो क्षेत्र है, जो हमारा DRA का क्षेत्र है, वो रिवर फ्रंट को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और डेवलप करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारा चीज़ें, मल्टी मॉडल टर्मिनल है उसमें, ड्राई पोर्ट की व्यवस्था है। ये सारा प्रस्ताव बिहार की सरकार को दिया गया है। सब पे सकारात्मक रुख है सरकार का और हम लोग इन तमाम दिशाओं में काम करेंगे। NDA की सरकार ने अब बिहार को एक टेक ऑफ पॉइंट पे ले गया है और हम लोग यहाँ से सीधे फ्लाई करने वाले हैं। एक जो विकास से जुड़ा हुआ सवाल, जो यहाँ पर जो विस्थापित परिवारों की जो समस्या है, जो गंगा नदी के कारण बार बार ये समस्या होता है, क्या इसके लिए कुछ आपके पास मतलब कुछ प्लान है या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि लगातार लोग विस्थापन से जो है झेलते हैं। नहीं, देखिए, प्लान ही नहीं है। हम लोगों ने इस पे काम भी किया है। लगभग 100 परिवारों को अभी विस्थापित करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था की है हमने। 32 वर्षों से वो बांध पे रह रहे थे और बाकी जितने भी परिवार हैं, आपके माध्यम से उनको हम आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द हम उनके लिए भी ज़मीन का व्यवस्था कर रहे हैं। अभी कटाव के कारण जो विस्थापित हुए, गंगा के कटाव के कारण उन परिवारों को विस्थापित किया है। अन्य कारणों से जो भूमिहीन परिवार है, जो विस्थापित होकर भूमिहीनता के कारण गंगा बांध पे बसे हुए हैं, गुप्ता लखमीनिया बांध पे, उन सभी परिवारों को भी हम लोग बहुत जल्द उनका पुनर्वास कराएंगे। अब एक पॉलिटिकल सवाल, लगातार विरोधी जो हैं वो ये कहते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से जो है NDA के कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं जो वो नहीं बने, और ये भी कहते हैं जो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपको लगता है जो नीतीश कुमार को कोई रोक पाएगा या दोबारा हम जो सरकार बनेगी नीतीश कुमार, कई लोग कहते हैं नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार रहेंगे, राजकुमार सिंह क्या सोचते हैं? देखिए, बिहार की 14 करोड़ जनता क्या सोचती है ये मायने रखता है। राजनीतिक दल क्या सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, 20 सालों में उनके दामन पे एक भी दाग नहीं, और बिहार के विकास को लगातार रफ्तार देना और बिहार को आज तीसरी सबसे तेज़ गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था बनाना, 23-24 हज़ार करोड़ के बिहार को 3.25 लाख करोड़ का बिहार बनाना, और ये सब किसी सबके बस की बात नहीं होती है। इसके लिए काफ़ी विज़न की आवश्यकता होती है, इसके लिए काफ़ी समर्पण की आवश्यकता होती है। वो विज़न, वो समर्पण, वो नेतृत्व सब नीतीश कुमार जी में जैसा 2005 में था वैसा ही आज भी विद्यमान है। और बिहार को हम लोग फिर से बिहार की बागडोर, NDA की बागडोर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ बागडोर होगा बल्कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी बिहार का नेतृत्व करेंगे, बिहार का मुख्यमंत्रित्व करेंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे। क्षेत्र के लोग कहते हैं जो मंत्री भी बनना चाहे राजकुमार जी को, राजकुमार जी क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ क्षेत्र का विकास करना है, और चाहे आप किसी भी पद पे रहें, अगर आपकी मंशा सही नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी मंशा सही है, क्षेत्र के प्रति आपका समर्पण है, तो आप कहीं से भी कार्य करा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने अपने तमाम विधायकों को मैं सोचता हूं कि अगर आप कार्य की बात हो तो किसी मंत्री से कम कोई भी विधायक कार्य नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री जी का इतना सानिध्य, इतना सहयोग सभी विधायकों पर रहता है। ये अलग बात है कि 2005 से लेकर 2020 तक जो विधायक रहे उनको क्षेत्र के विकास से कोई सरोकार नहीं रहा। मैंने बार बार कहा है कि उन्होंने मटिहानी की राजनीति को अपना संरक्षण करने के लिए बनाया और सस्ती लोकप्रियता की सिर्फ राजनीति की, मटिहानी को विकास से अलग रखा। उस संस्कृति से मटिहानी के लोग बाहर निकल चुके हैं और उस संस्कृति में डालने का फिर से जो प्रयास है वो एक कुफल प्रयास है। उसमें जंगल राज के लोग तो ऐसा प्रयास करते ही रहे हैं हमेशा से बिहार में और लगातार असफल होते जा रहे हैं। इस बार वो चारों खाने चित्त हैं और इसके बाद मुझे नहीं लगता है फिर से वो ऐसा प्रयास करने के योग्य रह पाएंगे। बिल्कुल नहीं। चलिए, तो हमारे साथ राजकुमार सिंह थे, बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा आपने भी सुना। सहयोगी सोनू के साथ अंशुल निर्वासित को मटिहानी बेगूसराय।